कल्याण परिषद इकाई जरुआ खेड़ा का प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरियावली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया एवं मंडल अध्यक्ष हुए शामिल। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच माननीय विधायक ने कंटेनमेंट क्षेत्र में जाकर भी लोगों की समस्याएं सुनी और कोरोना वायरस से लड़ने लगातार आगे बढ़कर अपने प्रयास करते रहे, जिस पर पत्रकार कल्याण परिषद इकाई जरुआ खेड़ा ने कार्यक्रम की शुरुआत के पहले रोरी लगाकर एवं साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम की आगे की शुरुआत की गई, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक से ITI कॉलेज, खेल मैदान, राशन पर्ची एवं स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात कही गई, जिसमें विधायक ने तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग से बात करके शीघ्र ही डॉक्टर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और बताया कि सागर कलेक्टर के द्वारा नरियावली विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपके द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जब पत्रकार कल्याण परिषद ने पत्रकार भवन के लिए चर्चा की तो भवन बनाने का भी आश्वासन दिया और बताया कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। जब मंदिर परिसर में विकास के लिए चर्चा की गई तो उन्होंने तत्काल ही 3 लाख रुपए की राशि से भवन एवं 1.5 लाख रुपए की राशि से पानी के लिए बोर कराने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक जी के जन्म दिवस के मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। की जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के संबंध में यहाँ पर हमने सभी ने मिलकर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद वृक्षारोपण भी किया है और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी रहे हैं और इसके बाद हम सभी यहाँ पर एक प्रेस से मिलिए कार्यक्रम जो पत्रकार कल्याण परिषद जरुआ खेड़ा के समस्त पत्रकारों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में सर्वप्रथम हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं, इनके विशेष जो है कोरोना से संबंध में एक फाइटर योद्धा की तरह इनकी भूमिका रही है और हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे क्षेत्र में निडर होकर अपना कलेजा अपने हाथों में रखकर सारे ज़िले में लगातार ये कंटेनमेंट क्षेत्र में भी गए हैं और हर घर में भी गए हैं जहाँ ज़रूरत थी। तो सर्वप्रथम हम सभी हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे। उससे पूर्व हम सभी यहाँ पर हमारे जो पत्रकार कल्याण परिषद के सभी पत्रकारगण हैं, मैं क्रमवार सभी का एक बार विधायक जी से परिचय करा दूँ। सर्वप्रथम हमारे पत्रकार कल्याण परिषद के अशोक भाई विधायक जी LTV से, हमारे के भाई किशनपुरा से, हमारे महेंद्र यादव जी, हमारे मनोज राय जी, हमारे राजकुमार जी यादव, अखिलेश भाई और मैं आनंद चौबे आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे अशोक भाई और हमारे सभी पत्रकार कल्याण परिषद के सभी सदस्य विधायक जी का स्वागत करें अच्छे कामों के लिए साल श्रीफल से। तो आज पत्रकार कल्याण परिषद इकाई जरुआ खेड़ा का प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में नरियावली विधानसभा से माननीय विधायक जी मौजूद हैं और सर्वप्रथम इनका जन्मदिन था। इस मौके पर सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इस बीच माननीय हमारे विधायक जी लोगों के पास गए, उनसे मिले और इस बड़ी परिस्थिति में लोगों का साथ नहीं छोड़ा। तो इस बीच हम विधायक जी से जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच गए तो क्या कैसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरुआ खेड़ा प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रेस से मिलिए कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और जैसा कि जिक्र किया है, कोरोना महामारी
एक वैश्विक बीमारी थी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पूरे विश्व में भारत का कहीं ना कहीं अनुसरण किया है। और इस कोरोना महामारी के लिए जहां एक भी प्रयोगशाला नहीं थी, वहां 600 से ज़्यादा प्रयोगशाला है। जहां भारत की धरती पर एक भी पीपीई की किट नहीं बनती थी, आज 3 लाख पीपीई किट भारत निर्यात कर रहा है जी। 120 देशों में दवा भेजने का काम भारत की सरकार ने किया है। कुल मिलाकर हेल्थ के क्षेत्र में और इस कोरोना महामारी में एक दूसरों को दिशा देने का काम भारत ने किया है। इस महामारी से कोई अछूता नहीं रहा, सब इस महामारी से के चपेट में या इसके कहीं ना कहीं आए हैं और इसके लिए सभी ने संघर्ष किया है, सभी ने लॉकडाउन का पालन किया है और इस लड़ाई के लिए सबने लड़ने का प्रयास किया है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने भी इस कोरोना महामारी से 24 तारीख को डिक्लेयर हुआ लॉकडाउन और 25 तारीख से चालू हुआ। 25 तारीख से हम लोग 27 तारीख से ही मैदान में आ गए। पार्टी के भी निर्देश थे कि इसे कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण जो स्थिति उत्पन्न होगी, इस स्थिति से हम सबको निपटना है और ऐसे में सहयोग सबका करना है। और उसके बाद 27 तारीख से ही हम लोग इस पूरे मैदान में आए। देखा तो बहुत से लोग फंसे थे। हमारे यहाँ देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो हमारे अपने क्षेत्र में भी थे, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और खासकर वो जो अर्बन क्षेत्र था, मकरौन या सदर, ऐसे लगभग 1000 लोगों का रोज़ हम लोगों ने भोजन, हालांकि हम लोग इसमें सीधा श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। इसमें मैं उन सब जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, ऐसे जो जनसेवा के काम में आगे आते हैं, ऐसे लोगों का सहयोग लेकर लगभग 1000 लोगों का खाना रोज़ मकरोनिया के अंदर बना और उनको हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे वन कार्यकर्ता, ऐसे समाज सेवियों ने, गुलजारी लाल जैन का और हमारे सिख समाज का मैं जरूर इस संबंध में जिक्र करना चाहूँगा कि 40-40, 60-60 लोगों ने लंगर चलाया, 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को भोजन कराया। उसमें हम लोगों का भी जो गिलहरी का योगदान जब राम सेतु का निर्माण हुआ था उसमें रहा, इसी तरह से हम लोगों का छोटा मोटा उसमें सहयोग रहा और छोटा मोटा हम लोगों का उसमें अंश रहा। और कुल मिलाकर विषय केवल इतना ही था कि इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग फंस गए हैं, जिनको हम खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें, पका हुआ भोजन उपलब्ध करा सकें, तो लगभग 1000 लोगों के लिए कभी 700 रही, कभी 800 रही, कभी 1000 लोग रहे। इस तरह से मकरोनिया में कोई छत्तीसगढ़ का फंसा था, कोई कहीं का फंसा था, उसके बाद उनसे संपर्क नहीं रहेगा ये भी मालूम था। लेकिन नरियावली विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवियों ने और हम लोगों ने भी मिलकर एंड में भी और इस तरह से चलाया। तो भाई साहब, दूसरा एक बहुत बड़ा विषय उस समय खाद्यान्न का संकट बहुत बड़ी, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं उनके पास संकट आ गया जी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने लगभग 20,000 लोगों तक उनको निःशुल्क खाद्यान्न दिया। हम लोगों ने चिन्हित किया कि कहाँ कौन है और फिर हम लोगों ने इस बात को मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि BPL कार्डधारियों को तो खाद्यान्न मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन BPL है, APL की बदबू है, जो रोज़ खाते हैं कमाते हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं खाद्यान्न का संकट है। फिर ऐसी सूची भी तैयार की गई और ऐसे लगभग हर पंचायत में 4 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसा खाद्यान्न रखा गया। फिर चावल भी दिया गया। कुल मिलाकर ये जो BPL के अलावा थे इनको खाद्यान्न इस तरह से दिया गया जी। तो एक बहुत बड़ा, और कोरोना जो था सागर जिले में वो सबसे ज़्यादा कैंट एरिया में जी फैला, वहाँ पर लोगों को सुविधाएं भी देना थी और कोरोना की लड़ाई के लिए तैयार भी करना था। और मैंने देखा कि वहाँ पर अव्यवस्था का निर्माण वहाँ पर हुआ है जी भाई, क्योंकि लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, इसलिए लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमसे कहा कि आपको आना चाहिए। तो मैं जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ जाकर कंटेनमेंट क्षेत्र में जाकर भी लोगों से मिला और उनका हालचाल जाना। वहाँ जो समस्या आ रही थी मेडिकल से संबंधित, खाद्यान्न से संबंधित या वो अन्य दूध है उस समय से, इन सब के लिए भी निर्देश दिए
और देखा कि उसके दौरे के बाद थोड़ी सी वहाँ पर अनुकूल स्थिति का निर्माण हुआ। जी। तो भाई साहब, जैसे आप कंटेनमेंट क्षेत्र एरिया में गए और चूँकि वहाँ वायरस ही फैला है, तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचे तो क्या आपको अंदर से एक भाई की स्थिति नहीं लगी कि पता नहीं किससे क्या पाला पड़ी? देखो, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में तो उस कंटेनमेंट क्षेत्र में लोग रह रहे हैं। जी। मैं भी अपनी पूरी जो शासन के दिशा निर्देश थे, उन शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वहाँ पर गया। देखिए, वहाँ पर मेडिकल नहीं खुल रही थी। यदि वहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई बाहर अंदर से न बाहर आ सकता है, न बाहर से अंदर जा सकता है। जी। यदि कोई बीमार होता तो वहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी भी होना जी। चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, वहाँ पर क्लिनिक की फैसिलिटी होना चाहिए, फिर दूध की पूर्ति भी हो जाए, किराने की भी पूर्ति हो जाए। इन सब विषयों को लेकर मैं कंटेनमेंट क्षेत्र में गया था और जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारी की सारी व्यवस्था वहाँ पर पूरी करने का काम वहाँ पर हुआ। तो है, इसलिए भी नहीं लगना चाहिए कि अपन यदि सुरक्षा करते हैं कोरोना के लिए जी, तो मैं समझता हूँ कि इससे बचा जा सकता है। जी। और इसी भाव को लेकर मैं वहाँ पर गया कि लोगों का लाभ भी हो जाए और अपना बचाव करते हुए मैं वहाँ पर गया। अच्छा भाई साहब, ये अभी पिछली पंचवर्षीय में हमारे क्षेत्र के लिए आपके द्वारा एक ITI कॉलेज की सौगात दी गई थी, लेकिन हमने देखा है कि ITI कॉलेज तो आ गई, एक बार एक बिल्डिंग में गई, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग में ना तो बिल्डिंग बन पाई और ना आज तक वो व्यवस्थित हो पाई। इस संबंध में देखिए, क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में नरयौली विधानसभा बहुत पीछे था और मुझे अपने आप पे कहीं ना कहीं अपने आप पे संतोष भी होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस नरयौली विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुआ। मैंने इसको पाया है और ये रिकॉर्डेड है। आप भी सूचना के अधिकार के तहत या जानकारी लेंगे, बिना सूचना के अधिकार की भी जानकारी मिल जाएगी कि 2008 के पहले यहाँ पर कितनी हाई स्कूल थी, कितनी हायर सेकेंडरी स्कूल थी, और 2008 के बाद 2020 तक, मैं 20 का जिक्र तो नहीं करूँगा लेकिन 18 तक, जब तक दूसरा कार्यकाल हमारे यहाँ कर था, तो उससे 3 गुनी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी इस कालखंड में, मतलब एक तरफ 60 साल और दूसरी तरफ इन 10 साल में यहाँ पर खोलने का काम हुआ। इस नरयौली विधानसभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं था। ITI कॉलेज यहाँ नहीं थी, 2 महाविद्यालय, मकरोनिया का महाविद्यालय अच्छा खड़ा हो गया है, नरयौली का महाविद्यालय भी एक तरह से उसकी अच्छे से खुल गया है, बच्चों की संख्या भी अच्छी, स्टूडेंट की संख्या भी अच्छी हो गई है। लेकिन आप सब जानते हैं कि 2018 के बाद हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी और जो हमारे काम रन कर रहे थे विकास के, वो धीरे गति से प्रगति पर आएंगे। लेकिन बीच में कालखंड में कांग्रेस की सरकार आ गई 2018 के बाद चुनाव में, और उसके बाद जो काम गति पकड़ना चाहिए थे वो स्थिर हो गए। जो काम हम लोगों ने एक योजना के तहत खड़े किए थे कि अब इनको और अच्छे से बिल्डिंग स्वीकृत कराएंगे, स्टाफ स्वीकृत कराएंगे, या इसको ITI अच्छे से रन करने लगे, महाविद्यालय अच्छे से रन करने लगे, लेकिन वो बीच के 1.25 साल के कालखंड में वो नहीं हो पाया। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो जिस उद्देश्य को लेकर ये खोले गए थे, वो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जंगलपेड़ा के लोगों को मिलेगा और नरयौली के लोगों को भी मिलेगा। लेकिन भाई साहब जी, अभी अपन देख रहे हैं कि ये अभी प्राइवेट उसमें जगह पे जो किराए का कमरा लेके संचालित हो रही है, तो इसके लिए सरकारी यदि ज़मीन की व्यवस्था हो जाए तो इसके लिए आप क्या, आप समझिए, इसके लिए पूरे फंड की व्यवस्था कराई गई थी। इसके लिए महाविद्यालय के लिए पूरे फंड की व्यवस्था कराई गई थी। मैंने पहले कहा कि 1.25 साल का जो कालखंड था वो कांग्रेस की सरकार के आने के कारण सारे विकास के काम अवरुद्ध कर दिए गए, और ये काम भी उसी की श्रेणी में आते हैं। वो ये काम भी जो हिसाब से रन करना चाहिए, जिस हिसाब से इसको रन करना चाहिए, वो नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनी गई और विकास के सारे काम अवरुद्ध कर दिए गए। उसमें ITI और महाविद्यालय के सारे काम बंद कर दिए गए। आज उसको जिस गति में आगे बढ़ना चाहिए था, उसकी ज़मीन का आवंटन होना चाहिए था, उसकी बिल्डिंग के टेंडर और बजट का वो होना था और टेंडर होना था, ये काम सब रोक दिए गए। लेकिन अब उसके बाद जब सरकार बनी मार्च में, तो कोरोना से लड़ाई चालू हो गई। कोरोना
संघर्ष चालू हो गया। मैं समझता हूँ आने वाला समय हम सबके लिए, चाहे वो ITI की दृष्टि से हो, चाहे इसके आपके महाविद्यालय की दृष्टि से, उसको ठीक दिशा में तो उसको ले जाना। सर जैसे कि अपन देखेंगे बच्चों के लिए खेलने का केवल हाई स्कूल वाला ग्राउंड है, तो उसमें क्या है सर कि गंगा नाली का पानी उसमें जा रहा है, तो बच्चों को खेलने में प्रॉब्लम जा रही, तो उसमें अपन चारों तरफ बाउंड्री वाल का वो करवा देते आप तो सही है। उसमें जो अतिक्रमण हुआ है खेतों की तरफ से, हाँ सही है, पुराना स्कूल है जी, उसका कुल मिलाकर विकास होना चाहिए। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में से मैंने ध्यान दिया है, लेकिन अब और उसको ध्यान देना। सर जरुआखेड़ा चौकी के अंतर्गत 18 से 20 ग्राम आते हैं, लेकिन ऑनलाइन FIR दर्ज कराने के लिए नरियावली जाना पड़ता है सर। इसमें कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी विवाद हो जा रहा है, जरुआखेड़ा चौकी पहुंचता है, लेकिन भाई उनकी FIR नहीं की जाती, तो जो होती है नरियावली में, तो मतलब हम लोग ये चाहते हैं कंप्यूटर यहाँ पर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल या व्यवस्था हो जाए। जब मैं इसके साथ से संदर्भ में बात करूँगा, क्यों नहीं हो पाती है, हो पा रही है जी। बातचीत करके उसका टेस्ट करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में सर भैया पूर्व में भी आपको बताया एक बार एक डॉक्टर की कमी है, बीच में ऐसा कालखंड रहा कि कोई डॉक्टर की व्यवस्था अपन नहीं कर पाए। नहीं, वर्तमान में फीवर क्लिनिक चल रहा था जो, वो भी बंद कर दिया गया। यहाँ से मतलब मरीज को नरियावली भी जाना पड़ेगा, और जबकि वाहन चल रही है। और अभी तक कोरोना के चलते स्कैनिंग मशीन कुछ नहीं, ये मशीनें नहीं है सर, मशीन थर्मल मशीन वगैरह कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। जरुआखेड़ा पंचायत में जो खाद्यान्न पर्ची बनाई गई थी वो कट गई है, और ग्राम के अधिकतर गरीब वर्ग लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत होने के बाद भी ये पर्ची को चालू नहीं करा गया है। अधिकतर 2 साल के अंतर में अधिक पर्ची काटी गई है, जो गरीब वर्ग बहुत परेशान है। इसलिए आपसे मैंने अपील है कि इन पर्चियों को दोबारा चालू कराया जाए तो गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा। एक्चुअली में क्या है कि इसका एक इशू है, भारत सरकार एक निश्चित लोगों का खाद्यान्न देती है, लेकिन लोग इतना गरीबी में नाम है। अब वो कोई भी नए आदमी को जोड़ना होगा तो उसको काटना पड़ेगा, या वो बंद हो जाता किसी कारण से, उसके विरुद्ध अपन जोड़ पाते हैं। ये जो आपने ध्यान में लाया है सर, ये बड़ा विषय है, और सरकार के समय इस बात को रखेंगे। भाई साहब अभी जिस प्रकार से देखा जाए तो विधानसभा में जो कलेक्टर साहब ने वो प्रेस वार्ता की थी और अधिकारियों की बैठक है, तो उन्होंने आदेश दिया है कि मतलब क्षेत्र में जो है कि वो जिनके नाम कटे गए तो उनकी पर्चियाँ तुरंत बनाई जाए। तो भाई साहब इस प्रकार से हम लोग यही चाहते हैं आपसे नरियावली विधानसभा में नरियावली विधानसभा की बहुत जल्दी बैठक होने वाली है। विकास के संदर्भ में क्योंकि 44 साल से विकास हो गया था, अब उसको गति पकड़ाना है। कोरोना की लड़ाई भी लड़ेंगे और विकास के को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस संदर्भ में बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि 1 जुलाई को बैठक होने वाली है। ये सारे बिंदु जो आप बता रहे हैं ये भी नहीं, आपने पूर्व में आप रेल रोको आंदोलन चलाया था कि अपने नया विधानसभा के लिए कुछ नई ट्रेनें या बड़ी ट्रेन की उपलब्धि हो सके, और अभी तक कोई ट्रेन नहीं चली। मतलब तो आपकी क्या वो जब आंदोलन हुआ था तो आप सब जानते हैं उसके परिणाम भी आए थे। अब मैं ये कि इनका जिक्र तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी अधिकांश मांगें थी उस समय मांगें मानी गई थी। हालांकि वो काम आते आते थोड़ा समय लगा था, लेकिन वो सारे के सारे काम हुए हैं। अब इस संबंध में आप सांसद जी से भी बात करिए, मैं भी सांसद जी से बात करूँगा। इन सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, खासतौर पर राज्य रानी का। जी भाई।